चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी जो घटी थी ये यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में घटी थी। तारीख थी उस दिन 29 दिसंबर 1972 की ये सुबह लोगों के दिल में ऐसी बैठ गई वहाँ के लोगों के कि कोई बुला ना पाया। बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कुछ हाथ में नहीं आया। ये कहानी में ना 2 पार्ट है और दोनों पार्ट इसी पूरे वीडियो में आपको सुनने मिलेगी और पूरा वीडियो देखना आप, क्योंकि इस पे जो ट्विस्ट बदलता है ना वो सेकंड पार्ट में आता है। पहले पार्ट पर से आपको इंट्रो पता चलेगा कि इंट्रो इतना बड़ा है, तो सोचो कहानी कितनी बड़ी होगी। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में पूरी कहानी समझा दूंगा और शॉर्ट में पूरी कहानी आपको समझ में भी आ जाएगी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। 29 दिसंबर 1972 की थोड़ी सुबह के 7 बजे की ये पहली सुबह, यानी कि थोड़ी सूरज की किरणें गिर रही थी। ठंडियों का मौसम था और ठंडियों में सुबह मतलब धुंध टाइप होती है, पता है, एकदम धुंधली होती है पूरी, ऐसे चिल ठंडी। और वापिस अमेरिका की ठंडी मतलब तो लाजवाब भाई। 29 दिसंबर 1972 की ये बात, एयरपोर्ट की बात की जाए तो ईस्टर्न एयरलाइंस यानी कि ये मियामिया क्या बोलते हैं उसको, मामिया जो भी बोलते हैं, उधर से न्यूयॉर्क जाने के लिए इनकी पहली फ्लाइट की उड़ान होने वाली थी। मियामी से न्यूयॉर्क की फ्लाइट, पहली फ्लाइट मतलब सुबह की पहली फ्लाइट उड़ने वाली थी। 29 दिसंबर 1972 ईस्टर्न एयरलाइन 401 अपने 163 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर के साथ प्लेन में पूरी तरह से आ चुकी थी। 163 पैसेंजर थे और 13 क्रू मेंबर्स थे, अच्छे से प्लेन में आ चुके थे। मतलब कि वो होता ना चेक इन चेक आउट, सब लगेज वगैरह चेक होके अपने टोटल मिला के 163 पैसेंजर प्लेन में आ चुके थे और 13 क्रू मेंबर भी आ चुके थे। फ्लाइट 401 ईस्टर्न एयरलाइंस टेक ऑफ के लिए एकदम रेडी हो चुकी थी। सुबह के 9 बजे इनका टेक ऑफ था, लेकिन 7 साढ़े 7 बजे तक सब कुछ मतलब जो फॉर्मेलिटीज होती है वो कंप्लीट हो चुकी थी। सब पैसेंजर बैठ चुके थे, मानो लगभग सब क्रू मेंबर्स, एयर होस्टेस वगैरह आ रही, सब कैप्टन वैप्टन सब बैठ चुके थे। अभी आपको कैप्टन का भी मैं पूरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और क्रू मेंबर्स लोगों का भी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फ्लाइट के जो कैप्टन थे, जिसकी एज यही करीबन 55 साल रही होगी और उनको पूरे 30 घंटे का एक्सपीरियंस था फ्लाइट उड़ाने का। दोस्तों 30 घंटे बहुत, 30,000 घंटे, सॉरी 30 घंटे मुंह से निकल गया। 30,000 घंटे का एक्सपीरियंस उनको था फ्लाइट उड़ाने का, जिसकी उम्र थी 55। और फ्लाइट के कैप्टन का नाम था बॉब लॉफ्ट, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस थे। वो पायलट उड़ाने की जिम्मेदारी उन पे थी 401 फ्लाइट को, और उनके साथ को पायलट भी थे और इंजीनियर भी उनके साथ थे। इंजीनियर का नाम जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा, एक काम करते हम लोग नाम वही रखते हैं, तो नाम उनका था डॉन रेपो नाम था उनका। जो फ्लाइट इंजीनियरिंग जो होता है ना, मैकेनिक भी साथ में रहता है कि फ्लाइट में कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ वगैरह हो गई, तो ये उनके साथ डॉन रेपो भी मौजूद थे। और ये फ्लाइट के जो ये थे कैप्टन बॉब लॉफ्ट, जिसको 30,000 घंटे उड़ाने का एक्सपीरियंस था, और 163 पैसेंजर और 11-13 क्रू मेंबर के साथ ये फ्लाइट टेक ऑफ लेती है 9 बजे। फ्लाइट का टेक ऑफ का टाइम था 9:20 को, लेकिन हालांकि थोड़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी या आगे कुछ ट्रैफिक, ठंडी की सीज़न थी, तो फ्लाइट डिले होकर 9:30 बजे रवाना होती है और 9:30 को वो टेक ऑफ के लिए निकल जाती है फ्रॉम जॉन कैंडी एयरपोर्ट न्यूयॉर्क से। जॉन कैंडी एयरपोर्ट न्यूयॉर्क से वो टेक ऑफ, बढ़िया सा अपना टेक ऑफ ले लेती है। जाना कहा था उनको जाना था मियामी एयरपोर्ट फ्लोरिडा, वो भी आया हुआ है अमेरिका में ही, उसके लिए टेक ऑफ कर लेती है। मानो कि 2 घंटों मतलब फ्लाइट टेक ऑफ कर लिया, सब कुछ हो गया, पैसे को खाना पीना जो भी देना था सब कुछ हो चुका था लगभग। मानो कि यही 2 घंटे आसपास कोई बीते हो गए, 2 घंटों के आसपास बीते मतलब अपना मतलब उन लोग का एक एयरपोर्ट दूसरा जो जहाँ पे उनको अराइवल होना था वो एयरपोर्ट आ चुका था। आफ्टर 2 आवर समथिंग एयरपोर्ट आ चुका था। तो एयर होस्टेस बोलती है कि हम लोग अनाउंसमेंट करती है कि हम लोग अभी लैंडिंग करने वाले हैं।
लैंडिंग करने वाले हैं, अपने सीट बेल्ट बांध दीजिए वापस से, क्योंकि हम लोग लैंडिंग करने वाले हैं। और जो को पायलट और पायलट थे बॉब लॉफ्ट, उन्होंने भी सिग्नल दिए जैसे कि हम लैंड होने वाले हैं, लेकिन हकीकत में लैंड थोड़ी होने वाले हैं। ऐसा किसको मालूम था कि लैंडिंग कभी नहीं होगी। तो अभी सुनिए कहानी को। तो बॉब लेफ्टो ने भी सिग्नल दे दिया कि भाई हम लोग अभी लैंड करने वाले हैं। लेकिन जैसे मानो कि 30 किलोमीटर रहा होगा एयरपोर्ट, ये मियामी का, ये नाम एक तो मेरे को थोड़ा वो कर रहा है, मियामी का भी थोड़ा सा रहा होगा, मानो कि 30-25 किलोमीटर रहा होगा ना, तब लैंडिंग गियर चालू करता है बॉब, जो कैप्टन थे वो बॉब लैंडिंग गियर चालू करते हैं। पीछे के दो लैंडिंग गियर है, पीछे के पहिए तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फ्रंट का जो व्हील था वो बाहर नहीं निकल रहा था। और उनके सिस्टम में दिखा रहा था कि ग्रीन लाइट पूरी तरह से नहीं जल रही है, सिर्फ 2 ही लाइट जल रही है और पीछे के टायर की। तो बॉब लेफ्टो ये जो बैठे थे डॉन फ्लॉप जो इंजीनियर थे, उनको बोलते हैं कि डॉन जी थोड़ा देखिए क्या प्रॉब्लम है। तो डॉन भैया जो थे इंजीनियरिंग, वो नीचे से मतलब वहीं से कहीं नीचे से मतलब उनके सिस्टम में चेक करते तो बोलते हैं हाँ भाई कुछ ना कुछ बड़ा प्रॉब्लम है प्लेन में, ये आसानी से ठीक तो नहीं होगा और हमको लैंडिंग तो करनी पड़ेगी, बिना लैंडिंग तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अभी सब लोग की हालत ख़राब हो गई प्लेन में, और पूरे पैसेंजर को बताया गया कि भाई ये ख़राब कंडीशन, अभी क्या करें। और मानो कि फ़्लाइट बहुत 35,000 फीट से 2,000 फीट तक नीचे आ चुकी थी, क्योंकि उनको लैंडिंग करना था। लेकिन वो लैंडिंग करने का उनको तो यही मकसद था, हम लैंडिंग कर लेंगे अच्छे से और बढ़िया से लैंड हो जाएगी। लेकिन उनको क्या मालूम कि नीचे से व्हील ओपन नहीं होगा। मानो कि 2,000 फीट पे उनकी प्लेन आई होगी दोस्तों, और खुल ही नहीं रहा है, व्हील ही नहीं खुल रहा है, ट्रैफिक से कंट्रोल हो रहा है। ट्रैफिक कंट्रोल वाले ने उनको बोला एक काम कीजिए, आप फ्लाइट को ऊपर थोड़ा देर ऊपर रखिए, ऊपर घुमाइए फ्लाइट को, मतलब थोड़ा ऊपर रखिए फ्लाइट को, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते इस बात का। लेकिन बॉब लॉफ्टर बोले कि हम लोग तो बहुत 900-800 फीट तक नीचे आ चुके हैं और हमको बिल्डिंग से क्लियर नज़र आ रही है सारी बिल्डिंग्स भी, अभी मैं ऊपर वापस नहीं टेक ऑफ वापस नहीं कर सकता हूँ। तो ये गड़बड़ वाली बात हो गई। लेकिन बॉब लेफ्टो ने बोला कि एक काम करता हूँ, मैं 180 तक फ्लाइट को पूरी घुमा देता हूँ, 180 तक घुमा देता हूँ। और ये उनका बहुत ही आखिरी फैसला रहा होगा। तो बॉब लेफ्टो ने 180 तक फ्लाइट को घुमा दिया, और पता नहीं उनका मिस बैलेंस कैसे हुआ कि 350 किलोमीटर की रफ्तार से वो प्लेन जाके झाड़ियों में घुस गई और वही पूरा प्लेन ब्लास्ट हो गया, एकदम बम से ब्लास्ट हो गया। करीबन कितने पैसेंजर की मौत हो गई और कितने क्रू मेंबर्स की मौत हो गई दोस्तों, करीबन 101 लोग की मौत हो गई, और उसमें से 75 पैसेंजर जिंदा बाहर निकले और 8 क्रू मेंबर जिंदा बाहर निकले, और 101 पैसेंजर की डेथ हो गई थी, और 75 यानी कि 75 पैसेंजर जिंदा बाहर निकले। अभी आप लोग बोलोगे कि इसमें हॉरर क्या हुआ? इसमें हॉरर नहीं हुआ, क्योंकि हॉरर तो अब घटने वाला है, अब भी चालू होने वाली है वाइब्स। तो बने रहो इसी पूरी वीडियो में, क्योंकि अभी वाइब्स आपको जो सुनने मिलेगी ना, आप सोच भी नहीं पाओगे। ये तो चलो टेक्निकल फॉल्ट से प्लेन क्रैश हो गया और इतने लोगों की जान चली गई, लेकिन जो जिंदा रहा ना, जो 75 लोगों में से जो भी जिंदा रहे थे ना, उन्होंने ये घटना की कहानी सबको सुनाई कि ऐसे ऐसे बार फ्लाइट में हुआ था। अभी हॉरर स्टोरी अभी चालू होगी। उसके थोड़े ही कुछ समय बाद उसके वो फ्लाइट क्रैश हो गया, इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई, ये फ्लाइट कैसे क्रैश हुई, कैसे गई, कैसे हुई, ये सब इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुका था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में यही निकल के आया कि टेक्निकल फॉल्ट। तो उसके करीबन थोड़े टाइम बाद नेक्स्ट प्लेन जिसका जो था वो ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 318 टेक ऑफ के लिए रेडी हो चुकी थी न्यूयॉर्क से। सेम इनका भी सेम रूट था, न्यूयॉर्क से मियामी, न्यूयॉर्क से मियामी का सेम रूट, ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 318 जो थी ना दोस्तों, वो मतलब नई आई थी, मतलब प्लेन की एयरलाइंस पूरी तरह से नई थी, एकदम न्यूली थी। तो वो अपने 200 पैसेंजर और 20 क्रू मेंबर्स के साथ, बड़ा प्लेन था, टेक ऑफ के लिए रेडी हो गया न्यूयॉर्क से मियामी तक। तो न्यूयॉर्क से टेक ऑफ लिया उसने 10 बजे सुबह का, और मियामी के लिए टेक ऑफ लिया था 10 बजे। न्यूयॉर्क से करीबन उड़ान के बाद यही कोई मानो कि 1.5 घंटा रहा होगा, तो मतलब 1.5 घंटे के बाद तो आपको ब्रेकफास्ट मिल ही जाता है प्लेन में। तो पैसेंजर ने बोला होगा क्रू मेंबर्स को भी हमको ब्रेकफास्ट दे दीजिए, क्योंकि हमको तो लग रही है भूख, भाई टेक ऑफ हो चुका है और 1.5 घंटा भी निकल चुका है। तो
एरोस्टीज और क्रू मेंबर्स लोगों ने बोला ठीक है आपको हम खाना सर्व कर देते हैं। उसमें से एक एरोस्टीज जो भी मतलब एक एरोस्टीज जो ओवन के पास, जो ओवन था ना, ओवन के पास जाती है और कुछ मतलब ब्रेड्स वगैरह गर्म करने रखा होगा, वो जैसे ही मतलब ओवन खुलती ना, बहुत खराब स्मेल ओवन में से आती है, बहुत गंदी सी स्मेल आती है। लेकिन वो बोलते ऐसे कैसे स्मेल आ रही है यार, मैं तो अभी तो ब्रेड मतलब फ्रेश ब्रेड थी रखी है। और जैसे ही ओवन के नीचे देखती है ना, उसका दिमाग की तो बत्ती गूल हो जाती है। वो देखती है कि ओवन में तो किसी की बड़ी बड़ी आंखें से कोई देख रहा है, लिटरली वाइट आंख से कोई देख रहा है। और जैसे वो अंदर हाथ डालती है ना, ब्रेड निकल, उसका हाथ जानो कोई मानो कोई पकड़ लिया हो, वो चिल्लाती है, लेकिन कम एकदम स्लोली चिल्लाती है। उसको ऐसा अगर पैसेंजर डर जाएंगे तो हल्ला मच जाएगा, तो फटाफट ऑफिस से बाहर निकलती है, एकदम हाथ छुड़ा के बाहर निकलती है और जाके डायरेक्ट कोई क्रू मेंबर यानी कोई एक मतलब वो बाकी के जो होते हैं ना एस्टीज, उनके से बात करती है, भाई ऐसा ऐसा सीन मेरे साथ हुआ है। तो उसमें से एक आदमी था, एक लड़का था, वो बोलता है भाई तेरे को कोई भ्रम हो रहा है क्या, तू फर्स्ट टाइम फ्लाई बाई कर रही है क्या, भाई तेरा पहला जॉब तो नहीं है, तेरे को भी मतलब 1 साल से तू अलग फ्लाइट में काम कर रही थी, 1 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा अब तक कुछ घटा नहीं है, चलो मुझे ले जा, किधर है। वो बोला थोड़ा सा एग्रेसिव मूड में आ गया, भाई ऐसा कैसा, फ्लाइट का नाम भी खराब हो जाएगा, ऐसा कैसा यार, हमने अब तो शुरुआत भी नहीं की हमारी फ्लाइट की और पहली फ्लाइट में ऐसी बात है, शोभा नहीं देती, किधर है बताओ। तो जैसे वो ओवन खुलता है ना, उसको भी लिटरली दोस्तों वही दिखता है कि किसी की बड़ी बड़ी आंखें उसको ओवन में से देख रही है। और ओवन में से लिटरली ऐसी आवाज़ आई है कि ये फ्लाइट में आग लगने वाली है, बचा सको तो बचा लो सारे पैसेंजर को। ऐसा बोलते मानो कि सिर्फ 10 मिनट हुए होके अंदर बैठा हुआ पायलट क्रू मेंबर को ये बोलता है कि फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी आ रही है, हमको पास वाले एयरपोर्ट पे लैंड होना है, ये इंफॉर्मेशन पैसेंजर तक पहुंचा दो। एयर होस्टेस क्रू मेंबर के ग्रुप में तो मानो हल्ला बल्ला बज गया, भाई ओवन क्या बता रहा है, ओवन में से कौन है जो हमको देख रहा है, ये ओवन में क्या ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का कुछ चालू हो चुका है। जैसे ही बोला वैसे ही फ्लाइट वाले पायलट ने बोल दिया हमको कि ये लैंड करना पड़ेगा। और वो जो इंजन था उसमें साउंड आने लगा, ट्यू 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 ट्यू, तो पायलट ने फटाफट लैंड करवा दिया, लिटरली दोस्तों पास वाले एयरपोर्ट पे ही लैंड करा दिया। मियामी नहीं गए, पास वाले एयरपोर्ट पे ही कहीं लैंड करा दिया अमेरिका के। जैसे लैंड हुई है ईस्टर्न एयरलाइंस 318 ट्रिपल स्टार, ये ट्रिपल स्टार 318 लैंडिंग हुई है, पैसेंजर को बाहर निकाले हैं। और मानो कि 2-3 घंटे तक ये तकनीकन मतलब रिपेयरिंग चला है। फिर मतलब ट्रायल उड़ान लिया एयरपोर्ट पे, ये पैसेंजर प्लेन ने बिना पैसेंजर को बिठाए उड़ान लिया कि चलो एक काम करते हैं, अभी उड़ान चेक करते हैं कि सही है क्या। डायरेक्ट पैसेंजर को नहीं बिठाते, हम लोग इंजन चेक करते हैं। थोड़ी सी फ्लाइट ने टेक ऑफ लिए, लिटरली सारे पैसेंजर ने ये सीन देखा है, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ओवन में क्या हो रहा था। ओवन में सिर्फ क्रू पैसेंजर और वो जो एयर होस्टेस को पता था, और क्रू वो होते ना क्रू वाले को मालूम था। तो 10-20 क्रू थे अंदर और एयर होस्टेस को पता था। जैसे फ्लाइट ने रिपेयरिंग के बाद उड़ान भरी है, मानो कि थोड़ा ही ऊपर गया और ब्लास्ट हो गया, लिटरली ऊपर बम देके पूरा फ्लाइट ब्लास्ट हो गया, सब बॉडी पार्ट्स फ्लाइट के नीचे गिर रहे हैं। ये तो हल्ला मल्ला बज गया, एयर होस्टेस लोग तो कंफ्यूज हो गए, भाई ये क्या सीन हमारे साथ हो गया। पहली फ्लाइट थी और ये पहली कंपनी की फ्लाइट थी, हमने फर्स्ट टाइम ही उड़ान भरी थी और ये हमारे साथ क्या क्या हो गया। आधे लोगों ने तो फर्स्ट टाइम ही ज्वाइनिंग किया था और आधे लोगों को तो एक्सपीरियंस था दूसरी मतलब एयरलाइंस की मतलब वो कंपनी में। लेकिन ये क्रू मेंबर्स में पे हल्ला दल्ला बज गया। क्रू मेंबर्स ने पायलट को ये बात बताई, पायलट तो यकीन ही नहीं माना कि ऐसा कुछ मतलब ओवन में हुआ है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, बहुत टाइम तक इसका भी इन्वेस्टिगेशन हुआ ना, तो पता चला कि ये जो ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 318 के जितने भी बॉडी पार्ट्स थे ना, आधे से ज़्यादा वो वाले नहीं, वाली प्लेन जो टेक ऑफ के लिए वो फर्स्ट वाली जो फ्लाइट आपको बताया था कि वो इंट्रोडक्शन वाली फ्लाइट थी, ये जो 401 फ्लाइट ईस्टर्न एयरलाइंस 401 के सारे पार्ट्स इसमें यूज़ किए गए हैं। मतलब जितने बचे कुछ जो पार्ट्स थे ना 401 के फ्लाइट के बॉडी पार्ट्स इस प्लेन में यूज़ किए गए थे ईस्टर्न एयरलाइंस 318 के। मतलब दोस्तों जो भी मतलब कुछ होगा उसमें से निकल के इसमें आ गया ये वाली फ्लाइट में। लिटरली दोस्तों ये कहानी सच्ची है। हालांकि इस बात को तो 40 बहुत साल हो गए, लेकिन जब हमने भी ये कहानी सुनी, मैं भी ये कहानी सुनी, मुझे भी शौकान लगी कि भाई ये कहानी तो सुना है लायक है।
अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब तक वीडियो देख लाओ तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।